प्रोजेक्ट का ध्यान पे रख करके जेई का अच्छा जो बार बार जो चेंज हो रहा है उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोगों ने लॉन्च किया। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर स्टूडेंट्स के पास क्वालिटी प्लस क्वान्टिटी अगर है तो जेई का कोई भी एक पैटर्न हो उसी ट्रैक IIT नहीं होगा सत्य एक लिमिट के तहत बाहर करने की आवश्यकता है और उसमें एक क्वालिटी देने की आवश्यकता है कि जो एक अपना एक ग्रेड लॉन्च करना है और अपना एक जो प्रोजेक्ट है सर ये अभी जो पैटर्न चेंज किया है परेशानी है जो मास्क पे सेट किया गया 40% मास्क पे दिया जाएगा ये कहाँ तक सही है? ऑब्वियसली कि अगर जो बार बार चेंजेस हैं अभी तक मैंने पहले उनकी तरफ चाहिए था कि IC हो जाएगा IT और AIT का निकालना हो जाएगा IC हो जाएगा लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक हफ्ते पहले कुछ और रिपोर्ट आ गई कि नहीं जेई कंपटीशन होगा जेई के कंपटीशन के तहत उस पर यह रखा गया CBSE का 40% इम्प्रूव होगा और जेई बेस बनाया जाएगा जेई एडवांस बनाया जाएगा और उसके तहत भी जेई अगर बेस आपका एक कट ऑफ निर्धारण किया जाएगा जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और उसके तहत अगर आप कट ऑफ में अगर आप आते हो तो आपकी CBSE और बाकी के मार्क्स का ऐड होंगे जिससे वो आपको तो ये ऑब्वियसली सी बात है कि आपने बिहार की नहीं पूरी इंडिया लेवल पे ये प्रॉब्लम क्रिएट होनी है और पूरे स्टूडेंट्स भी हमेशा कन्फ्यूज नहीं होना बहुत ज़्यादा है कि ऐसा ना हो कि जिस पैटर्न को लेके चल रहे हैं फिर वो 2 महीने बाद चल अच्छा मैं उनको मैं इधर जाते हूँ सर ये अभी पैटर्न चेंज हो रहा है सुनो सर पेपर में होगा या देखिए कायदे से तो जितना ज़्यादा पैटर्न बनाते चले जाएंगे क्योंकि अभी पहले बच्चों को एक ही तरह का पैटर्न पे काम करना था कि IIT की तैयारी करनी है। अब उनको स्कूल के लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी उनको मेंस वाले पेपर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी और उनको एडवांस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। मैं नहीं दे रहा इंस्टेड ऑफ एक तरह के पेपर की बजाय वो 3 तरह के पेपर की अलग तैयारी करनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली परेशानी तो है लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सरकार अभी तक खुद क्लियर नहीं है कि 2013 में किस तरह का पेपर होना चाहिए। कम से कम जब इतना बड़ा कोर्स है इसके लिए 2 साल पहले तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरह के पेपर की तैयारी करनी है। सर बहुत सारे स्टेट में अपर होता है सर स्टेट बोर्ड का इसमें बच्चों में कहाँ तक ये किया गया है किया जाएगा? हाँ इसमें एक्चुअली जो आप कह रहे हैं कि डिफरेंट स्टेट बोर्ड जो हैं या जैसे CBSE बोर्ड है ICSE बोर्ड है सबका मार्किंग पैटर्न डिफरेंट है उसमें इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि एज़ पर द टी रामास्वामी रिपोर्ट के हिसाब से उसको पूरे को नॉर्मलाइज किया जाएगा राइट। उसमें मैंने पूरा पढ़ा है उसको उसमें मार्किंग में प्रॉब्लम नहीं है कि डिफरेंट स्टेट्स में किसी स्टेट को फ़ायदा मिल जाएगा किसी को नुकसान होगा ऐसा नहीं होगा। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि बच्चों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि क्या अगली बार उनके बोर्ड के नंबर ऐड होंगे कि नहीं और जो बच्चे 12th पास करके इस बार निकले हैं गवर्नमेंट के हिसाब से तो वो है कि वो अगर उनके नंबर कम आ गए बोर्ड के तो अगली बार वो दोबारा से बोर्ड दे दें उधर के नंबर उनके इम्प्रूव हो जाएंगे। अब उसने पहले से सोच के रखा था कि अगले साल IIT की तैयारी लग से बैठ के करूँगा राइट। अब उसको 11th 12th का पूरा कोर्स भी करना है IIT के हिसाब से और साथ में बोर्ड की तैयारी करके नंबर भी इम्प्रूव करना है। तो कम से कम सरकार को जो भी कुछ करना हो उसे 2 साल पहले अनाउंस करना चाहिए सो दैट के स्टूडेंट्स अपने आप को उस हिसाब से मोल्ड कर सकें। अगर हम ऑल ऑफ ए सडन कोई भी पैटर्न इंट्रोड्यूस करते हैं उससे हमेशा बच्चों को प्रेशर मिलता पाता है राइट और वो बच्चों के फिक्र में नहीं बच्चों के हित में नहीं। कहा गया कि अगले साल से इस नियमावली को लागू किया जाए कितना सही होगा? नहीं गलत है बिकॉज एकदम 2013 से इसको लागू करना सही नहीं है क्योंकि अभी जून का महीना आ गया है। अगर हम ध्यान दें सिर्फ 6 महीने क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तो बच्चे को बोर्ड की तैयारी करनी ही तो सिर्फ 6 महीने बचे हैं IIT की तैयारी करने के लिए राइट। और इस 6 महीने में हमने कह दिया बच्चों को कि आप अब पूरे का पूरा पैटर्न हमारा बदल दिया आपने राइट। और जो बच्चे 12th पास करके चुके हैं अब उनको भी कह रहे हैं कि आप दोबारा से बोर्ड देने बैठ जाइए। ये कोई तरीका नहीं हुआ। कम से कम 1 साल 2013 में नहीं लगाओ 2014 से लगाइए
तो भी समझ में आता है कि जो बच्चे अभी 11th में आए हैं उनको पहले से मालूम है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। सर ये 12th के नंबर को मार्किंग में वेटेज देना ये सही होगा या? देखिए मैं ये इस बात को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट को एक